फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा क्लासेस में। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से जितने भी क्वेश्चन हैं उसे बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। तो ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन हम लोग का जो क्लास जो डिस्टर्ब हुआ है वो हुआ है हम लोग के तरफ थोड़ा सा लाइट वगैरह का जो है प्रॉब्लम हो गया था, काफी ज्यादा हो गया था प्रॉब्लम, जिससे कारण इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। और अब जाके 2 दिनों के बाद जो है अब तो इसलिए ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन उसे देख लेते हैं फटाफट। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने 9वीं भारत और किस देश के साथ संवाद सम्मेलन को किया संबोधित? ठीक है, नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के साथ किया जो है संवाद सम्मेलन को संबोधित? तो इस बार का 9वां किया है। ठीक है, तो किस देश के साथ? तो फ्रांस, वियतनाम, जापान या फिर जर्मनी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान देश के साथ, भारत और जापान देश के साथ जो है नरेंद्र मोदी ने 9वीं संवाद सम्मेलन को किया संबोधित। ठीक है, तो जापान है, तो जापान देश का जो राजधानी है कहाँ है? टोक्यो है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? मुद्रा है येन। ठीक है, और इस जो जापान है इसके राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे है यहाँ के राष्ट्रपति। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत के। तो जो पीएम मोदी है ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और हमारे जो भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जारी की भारत में तेंदुओं की 2018 रिपोर्ट? ठीक है, भारत में तेंदुओं की 2018 रिपोर्ट जारी की किस केंद्रीय मंत्री ने? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, एस जयशंकर, आर.के. सिंह यानी कि राजकुमार सिंह और नरेंद्र मोदी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि केंद्रीय क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। क्या है? पर्यावरण मंत्री। और इन्होंने ही जो है जारी की भारत में तेंदुओं की 2018 रिपोर्ट। ठीक है, तो 2014 से 2018 में जो रिपोर्ट जारी किया गया, तो 2014 की अपेक्षा जो है 2018 में 60% जो है वृद्धि हुई है। तेंदुआ में 60% क्या किया गया हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये प्रकाश जावड़ेकर क्या है अभी? तो केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय मंत्री है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? ठीक है, कौन सा? तो किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? ऑप्शन है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, बंधन बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस सेंट्रल बैंक इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। तो ये जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई इसका जो फुल फॉर्म है ये भी जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट और कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके साथ जो है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। तो सबसे पहले जो ये है एनपीसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था इसका स्थापना। और इस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? किस बैंक के? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है दिलीप आसबे। ठीक है, दिलीप आसबे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो सीबीआई है इसका, इस बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में ही है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1911 को। कब हुआ था? दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। और इसके जो सीईओ हैं उनका ही मैं आपको नाम बता दूं, इनके सीईओ हैं पल्लव महापात्र। कौन है? पल्लव महापात्र। पल्लव महापात्र है सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप ने जीता साल 2020 का
बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, साल 2020 का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है गुर्जन क्लोप, लुइस हैमिल्टन, वोटरस्टेपेन और या फिर कार्तिक आर्यन, ठीक है। तो वोटरस्टेपेन है, लुइस हैमिल्टन है, जॉर्ज क्लोन है और कार्तिक आर्यन है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है साल 2020 में सबसे ज्यादा F1 फार्मूला रेसिंग में सबसे ज्यादा इस बार जो है इन्होंने खिताब जीता है। कितना खिताब जीता है, तो 8 बार जो है साल 2020 में खिताब जीता है इन्होंने। और इन्होंने जो है माइकल शूमाकर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, जो एक वर्ष में 7 जो है बार जो है जीते थे, लेकिन इन्होंने लुइस हैमिल्टन ने 8 बार जीते। यह है किस देश के, यह है ब्रिटेन देश के, ठीक है, ब्रिटेन देश के हैं। राजधानी कहाँ है, तो ब्रिटेन का राजधानी यानी कि लंदन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे। तो 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। तो किस दिन मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है और मनाया गया, ठीक है। तो आइए 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। खेलो यूथ गेम में जो है इस बार साल 2021 में जो होने वाला है उसमें कितने स्वदेशी खेल को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 5। तो कितने खेल को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 खेल को शामिल किया गया है यूथ गेम 2021 में, ठीक है। तो मैं चारों खेल का जो है नाम आपको मैं बारी बारी से बता दूं कि पहला जो है गतका है, ठीक है, पहला है गतका। दूसरा है आपका कलारी पैटू, ठीक है, कलारी पैटू, ठीक है। और तीसरा नंबर में है आपका थांग ता। और उसके बाद जो 4 नंबर है, उसके बाद आपका है जो 4 नंबर हुए है मलखंबा। कौन है, मलखंबा। ये चौथा जो खेल है मलखंबा है, ठीक है। ये जो गतका है ये है किस राज्य का, तो ये है आपका पंजाब का है। ये जो कालीपट है ये किस राज्य का है, तो केरल का है। उसके बाद ये जो थांगता जो है ये मणिपुर का है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है ये। और उसके बाद जो है मलखंबा है ये है आपका MP यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का। तो ये जो है थांगता मणिपुर का है, मार्शल आर्ट है। और ये गतका जो है ये पंजाब का है, जो सिख धर्म जो ये इस खेल को चलाते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय बॉक्सर ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ऑप्शन है 3, 6, 9 या फिर 10। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। और कुल मिलाकर कितने पदक मेडल जीते हैं, तो कुल मिला के 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 जो हो गया गोल्ड हो गया, 2 हो गया जो रजत हो गया, और उसके बाद जो है 4 जो हो गया ये कांस्य पदक हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका 9 है। और इस 9 पदक के साथ भारत जो है दूसरे स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो जापान है 16 पदक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर की मोतीलाल, तो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है शायद मैंने जापान बोल दिया, लेकिन यहाँ पर जो है जर्मनी है। तो जर्मनी देश ने 16 पदक जीते हैं और भारत ने कुल 9 पदक। तो ये है प्रथम स्थान पर, ये है दूसरा स्थान पर, ठीक है। और नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वह किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बीजेपी, कांग्रेस, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस और JDU, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता थे मोतीलाल वोरा, इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था, 20 दिसंबर 1928 को। और इनका जो है 92 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु हो गया,
ठीक है। 92 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि यूनेस्को ने किस शहर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है हांगकांग, सिंगापुर, शंघाई या फिर टोक्यो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर की जो है हॉकर संस्कृति है एक, उसको जो है विश्व विरासत जो है सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को ने क्या किया है, शामिल कर लिया है। तो ये जो हॉकर जो है हॉकर संस्कृति ये है स्ट्रीट फूड हॉकर, ठीक है। ये जो फूड से भोजन से संबंधित है स्ट्रीट फूड हॉकर, जिसे क्या कर दिया गया है सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। तो यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1945 को और उसके बाद इसका जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है, तो वो है आंद्रे अजोले। कौन है, आंद्रे अजोले अध्यक्ष है यूनेस्को का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम में किया भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। तो आपका ऑप्शन दिया गया है आर.के. सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर रमेश पोखरियाल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर.के. सिंह, यानी कि राजकुमार सिंह ने, ये जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, इन्होंने ही गुरुग्राम में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो गुरुग्राम जो है किस राज्य में, तो यह है हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये जो आपके लिए 10 क्वेश्चन मैंने लेकर गया, 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा चैनल है फैशन क्लासेस, जल्दी से हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।